सौदागर ने कर्ण को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। जैसे ही कर्ण के चरण जहाज की सतह से स्पर्श हुए, वर्षों से अटका जहाज गति पकड़ने लगा। सबने यह चमत्कार देखा। सौदागर को लगा कि यह युवक वास्तव में विशेष है। उसने बलि का विचार त्याग दिया और कर्ण को अपने जहाज पर एक नौकर के रूप में रख लिया। कई दिन बीत गए और एक दिन सौदागर कर्ण को एक भव्य स्वयंवर में ले गया। वहां भारत की प्रसिद्ध राजकुमारी सूर्यकांता ने अपने वर के रूप में कर्ण को चुन लिया। कर्ण ने असमर्थता जताते हुए कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आपके योग्य नहीं। लेकिन सूर्यकांता ने उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, आप जैसे भी हों, आप ही मेरे पति हैं। सभी के सामने उसने कर्ण को वरमाला पहनाई। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सूर्यकांता ने न अपने पिता की आज्ञा की परवाह की, न ही राजवैभव की। वह अपने प्रेम का चयन कर चुकी थी। पिता के विरोध के बावजूद वह सब कुछ त्याग कर कर्ण के साथ सौदागर के जहाज पर लौट गई। सौदागर, जिसका नाम रत्न सेठ था, इस दृश्य को देखकर भीतर से जल उठा। वह यह अपमान सहन नहीं कर पाया कि एक राजकुमारी ने एक दरिद्र युवक को अपना पति बना लिया, जबकि वह स्वयं धनी, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित था। कर्ण को वह बलि के रूप में लेकर आया था, लेकिन भाग्य ने उसे सूर्यकांता का पति बना दिया। यह बात रत्न सेठ के आत्मसम्मान पर चोट थी। मन ही मन वह बदले की आग में जलता रहा और मौका तलाशता रहा कि कैसे कर्ण को अपने रास्ते से हटाकर रानी सूर्यकांता को अपना सके। इधर मरुधर नगरी में राजा यशवंत अपने भाई कर्ण के वियोग में भीतर ही भीतर टूट चुके थे। राजा बनने का गौरव अब उन्हें बोझ लगने लगा। एक दिन महल में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने यशवंत की आंखों में झांक कर कहा, महाराज, आपके भीतर कोई गहरी पीड़ा है। यशवंत ने अपनी वेदना और अपने भाई की खोज की व्यथा साधु को बता दी। साधु ने कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंदी, फिर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपका भाई जीवित है। वह किसी सौदागर के जहाज पर समुद्र पार गया है। समय आ गया है कि आप उसे खोजें। उन्होंने अपनी जटाओं में से एक चमकता हुआ तावीज निकाला और यशवंत को सौंपते हुए कहा, यह तावीज आपको आपके भाई तक मार्ग दिखाएगा और यह संकट में आपकी रक्षा करेगा। परंतु यह यात्रा कठिन और परीक्षाओं से भरी होगी। साहस और धैर्य ही आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। यशवंत की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौट आई। अब वह केवल एक राजा नहीं, एक भाई था जो अपने खोए हुए रक्त संबंध की पुकार पर समुद्र पार जाने को तैयार था। यशवंत ने तुरंत फैसला किया कि वे कर्ण को ढूंढने निकलेंगे। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री को राजकाज सौंपा और एक साधारण वेश में तलवार और तावीज के साथ समुद्र की ओर चल पड़े। अगले भाग में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।